इंडिया और अमेरिका का रिश्ता एक बहुत ही दिलचस्प सफर रहा है। दशकों से यह रिश्ता शुरुआती झिझक से एक मजबूत दोस्ती में बदल गया है। ये दोनों डेमोक्रेसीज अपनी अलग हिस्ट्री और ग्लोबल नजरिए के साथ कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल रियलिटीज से गुजरे हैं। उन्होंने कॉमन ग्राउंड ढूंढा है और एक ऐसा रिश्ता बनाया है जिसमें फ्यूचर के लिए बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। यह ऐसे इस रिमार्केबल जर्नी के इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स एक्सप्लोर करता है। इंडिया की आजादी के शुरुआती सालों से लेकर आज तक हम इस क्रूशल बायलैटरल रिलेशनशिप के एवोल्यूशन को ट्रेस करेंगे। हम उन चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज और दोनों ग्लोबल पावर्स के फ्यूचर पोटेंशियल पर गौर करेंगे। इंडिया यूएस रिलेशंस की कहानी सिर्फ एक डिप्लोमैटिक क्रॉनिकल नहीं है। यह डायलॉग, शेयर्ड वैल्यूज और एक पीसफुल और प्रॉस्परस वर्ल्ड के कॉमन विजन की पावर का प्रमाण है। इस जर्नी को समझना 21st सेंचुरी के इंटरनेशनल ऑर्डर की डायनामिक्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। 1947 में इंडिया की आजादी ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नए एरा की शुरुआत की। दुनिया ने देखा कि कैसे कॉलोनियलिज्म के खिलाफ स्ट्रगल से पैदा हुआ इंडिया वर्ल्ड स्टेज पर अपनी जगह बना रहा है। हाल ही में सुपर पावर बने यूएस ने शुरुआत में इंडिया के प्रति हिचकिचाते हुए अप्रोच किया। यूएस ने इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को बढ़ते कोल्ड वॉर राइवलरी में न्यूट्रलिटी की निशानी के तौर पर देखा। दूसरी तरफ इंडिया ने एक इंडिपेंडेंट रास्ता बनाने की कोशिश की। इसका मकसद यूएस और सोवियत यूनियन दोनों के साथ इंगेज करना था, बिना उनके आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे। पर्सपेक्टिव में इस डिफरेंस की वजह से शुरुआत में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई। इंडिया के पड़ोसी और राइवल पाकिस्तान के साथ यूएस के क्लोज टाइज ने मामलों को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। लेकिन इन शुरुआती हर्डल्स के बावजूद रिश्ते में पोटेंशियल की झलक दिखी। यूएस ने इंडिया को आजादी के शुरुआती सालों में काफी इकोनॉमिक एड दी। इस एड ने इंडिया के डेवलपमेंट एफर्ट्स में क्रूशल रोल निभाया। डिफरेंसेस के बावजूद दोनों नेशंस ने एंगेजमेंट की इंपॉर्टेंस को समझा। इसने आने वाले दशकों में बनने वाले कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के लिए स्टेज सेट किया। 1960 और 70 का दशक इंडिया यूएस रिलेशंस में काफी तनाव का दौर था। कोल्ड वॉर तेज हो गया, जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स पर एक लंबा साया डाला। इंडिया का नॉन अलाइंड स्टैंस मेंटेन करना मुश्किल होता गया। 1962 का सिनो इंडियन वॉर एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इंडिया की हार ने सोवियत यूनियन के साथ क्लोज टाइज बनाए। कम्युनिज्म को रोकने में लगा यूएस इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस के साथ ऑड्स में पाया गया। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ने रिलेशंस को और स्ट्रेन किया। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान के लिए यूएस के सपोर्ट ने इंडिया में गहरी रिजेंटमेंट पैदा की। अगले डेकेड में और डिसएग्रीमेंट्स देखे गए। 1974 में इंडिया के पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट को यूएस ने डिसअप्रूवल के साथ लिया। इससे सैंक्शंस लगे, जिसने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर किया। 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत इन्वेजन ने टेंशंस को और बढ़ा दिया। यूएस ने इंडिया के न्यूट्रल स्टैंस को सोवियत यूनियन के लिए टैसिट सपोर्ट माना। इस दौरान रिश्ता अपने लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। कोल्ड वॉर राइवलरी ने दोनों डेमोक्रेसीज के बीच मिसट्रस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग की गहरी खाई पैदा कर दी। हालांकि इन मुश्किल समय में भी होप की कुछ किरणें थीं। सेक्शन 4, बर्फ पिघलना, आर्थिक सुधार और नई शुरुआत 1991 से 2000। कोल्ड वॉर के खत्म होने ने इंडिया और यूएस को अपने रिश्ते रीसेट करने का मौका दिया। सोवियत यूनियन के कोलैप्स ने उनके बिलैटरल टाइज में एक बड़ी हर्डल हटा दी। इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहे इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का रास्ता अपनाया। 1991 में शुरू हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने इंडियन इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिया। इससे यूएस के साथ कोलैबोरेशन के नए रास्ते खुल गए। अमेरिकन कंपनीज ने बढ़ते इंडियन मार्केट में बहुत पोटेंशियल देखा। इंडिया के ग्रोइंग इकोनॉमिक क्लाउड को पहचानते हुए यूएस ने इन रिफॉर्म्स पर पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया। 1990 के दशक में रिलेशंस में ग्रेजुअल लेकिन सिग्निफिकेंट थॉ देखा गया। हाई लेवल विजिट्स ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए। 1994 में प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव का यूएस विजिट और 2000 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का लैंडमार्क इंडिया विजिट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स थे। इन विजिट्स ने दोनों कंट्रीज के बीच ग्रोइंग कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट्स को हाईलाइट किया। हालांकि चैलेंजेस, खासकर इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड बने रहे, डिकेड कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ खत्म हुआ एक स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप की नींव रखी गई, जिसने इंडिया यूएस रिलेशंस में एक नए एरा का रास्ता तैयार किया।
सेक्शन 5 एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना, एक नई सहस्राब्दी 2001 से 2010। 21वीं सदी की शुरुआत टेररिज्म से लड़ने पर रिन्यूड फोकस लेकर आई। 11 सितंबर 2001 के हॉरिफिक अटैक्स ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह शेयर्ड थ्रेट इंडिया और यूएस के बीच क्लोजर कोऑपरेशन का कैटलिस्ट बना। प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जरूरत को पहचाना। उन्होंने टेररिज्म से लड़ने, ग्लोबल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने और इकोनॉमिक टाइज को बेहतर बनाने के लिए साथ मिलकर काम करने का कमिटमेंट किया। 2008 में साइन हुआ इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट एक लैंडमार्क अचीवमेंट था। इसने इंडिया के खिलाफ दशकों पुराने न्यूक्लियर सैंक्शंस को खत्म कर दिया। इस एग्रीमेंट ने इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर माना। इसने एनर्जी, साइंस और टेक्नोलॉजी में एनहांस्ड कोलैबोरेशन का रास्ता साफ किया। इस पीरियड में डिफेंस कोऑपरेशन भी बढ़ा। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज और डिफेंस सेल्स आम हो गए। कभी मिसट्रस्ट से भरा रिश्ता अब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल गया था। दोनों नेशंस ने कॉमन चैलेंजेस का सामना करने और नए अपॉर्चुनिटीज को सीज करने के लिए साथ मिलकर काम करने की इंपॉर्टेंस को पहचाना।